जैसे सपोज करें कि ये अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट मून ले लेते हैं। मून एक अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून रोटेट कर रहा है। तो जो आर की वैल्यू होती है वो आर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ये। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of Physics chapter 4 और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। और उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें कहा जा रहा है अ कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू अ रेंच फॉर द पर्पस ऑफ लूजनिंग अ बोल्ट। एक कार मैकेनिक है जिसने 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। फोर्स कितनी अप्लाई की? 800 न्यूटन की। और किस चीज पे अप्लाई की? आर्म रेंज पर। आर्म रेंज क्या होता है तो दिखाने के लिए मैं वैसे ही ले आया। आर्म रेंज कुछ इस तरह का होता है और इससे क्या करते हैं, बोल्ट को टाइट या लूज किया जाता है। तो एक कार मैकेनिक ने इस, जैसे सपोज करें कि एक बोल्ट है, तो कार मैकेनिक ने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की कुछ इस तरह से रख के। वो कितनी फोर्स थी? 800 न्यूटन थी। और मजीद आगे कहा जा रहा है टू लूजनिंग अ वेट ही अप्लाइज अ फोर्स उसने अप्लाई की विच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच। जो फोर्स अप्लाई की गई वो 90 डिग्री पर थी आर्म ऑफ द रेंच के। आर्म क्या होता है एक मिनट बताते हैं। थीटा इन्होंने दे दिया है हमें 90 डिग्री। इसका जो आर्म है वो एक्चुअली ये होता है, ये इसका आर्म है। इस आर्म से 90 डिग्री पे, यानी कि सपोज करें बोल्ट ऐसे तो फोर्स ऐसे लगेगी एग्जैक्टली 90 पे। जैसे सपोज करें बोल्ट ऐसे तो 90 कैसे होगा? इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाई गई 90 डिग्री पर। और फिर कहा जा रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक्स हैंड इज 0.4 मीटर। एक डिस्टेंस दे दिया है जिसको आप डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। और ये दे दिया 0.40 मीटर। आप चाहें तो ये जीरो लिखें चाहे ना लिखें, एक ही बात होती है, 0.4 मीटर। और कहा जा रहा है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अप्लाइड। और आपको कहा जा रहा है कि टॉर्क जो अप्लाई किया गया है वो कैलकुलेट करना है। तो गिवन हो गया ये रिक्वायर्ड और दूसरा थर्ड वन सॉल्यूशन। एक चीज आप दोबारा से समझें कि इन्होंने कहा कि बोल्ट से लेके मैकेनिक के हाथ तक का डिस्टेंस 0.4 मीटर है। इसको समझें कि क्या बात कही जा रही है और मैंने इसको आर क्यों लिख दिया। आप देखें कि सपोज करें ये बोल्ट है, ऐसे किया मैंने और फोर्स लगाई 90 पे, ऐसे रख लेते हैं, और फोर्स लगाई मैंने ऐसे 90 डिग्री पे। तो जो रोटेशन है वो कहां से हुई? यहां से। कहां तक का डिस्टेंस हमें दिया गया? मेरे हाथ तक का डिस्टेंस, जो क्या दे दिया? 0.4। मैं ऐसे ही रोटेट करवाऊंगा इसको तो आप देखें कि फोर्स लग रही है यहाँ पे और रोटेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये मोमेंट आर्म नहीं हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसे हमने क्या कह दिया? 0.4 मीटर, जो कि आर है हमारा। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो कितना आसान है, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आपके साथ मजाक किया जा रहा है बुक वालों की तरफ से कि ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़ा था? अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो आर क्रॉस एफ, और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा के। तो रेडियस या मोमेंट आर्म 0.4, फोर्स हमारे पास है 800 न्यूटन, और साइन थीटा एंगल हमें दे दिया है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो हमारे पास साइन 90 किसके बराबर होता है? साइन 90 होता है 1 के बराबर। ये बात हमें पता है कि साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 इंटू 800 और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर हम 0.4 को 800 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 320 और इंटू 1 तो 320 ही रहेगा। तो ये कैलकुलेशंस आप कोशिश करें कैलकुलेटर से ही करें। मोस्टली मुझे कैलकुलेशंस थोड़ी आसान होती हैं तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है पहले से पता होती हैं। तो न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क की यूनिट आ गई। न्यूटन मीटर क्यों आई हमारे पास? टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखें, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, रेडियस की या मोमेंट आर्म की मीटर, और एंगल की यूनिट हम लिखते नहीं है।
एंगल की यूनिट सिर्फ तब लिखते हैं जब हमारे पास कोई भी यूनिट ना आए। तो टॉर्क हमारे पास आ गया 320 न्यूटन। तो आप इसे नोट करें, देन हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव सेकंड न्यूमेरिकल, और इसमें कहा जा रहा है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो एक्सेलरेट करना शुरू कर रही है रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई। तो गिवन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई जो जीरो है। तो जीरो के साथ कभी भी यूनिट नहीं लिखी जाती। अच्छा, यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड इन 9 सेकंड। जीरो से स्टार्ट हुई थी और उसकी वेलोसिटी हो गई 22 मीटर पर सेकंड, और उसको जो टाइम लगा वो 9 सेकंड। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ द टायर इज 58 सेंटीमीटर, जो कार चल रही थी उसके कार का डायमीटर, कार के टायर का डायमीटर, ये टायर है तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, एक लाइन जो सेंटर से पास हो, ये डिस्टेंस डायमीटर होता है। उसका डायमीटर दिया जा रहा है और वो है 58 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया 58 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर में डिस्टेंसेस नहीं लेते, मीटर में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने का तरीका ये होता है डिवाइडेड बाय 100 कर दें, या मैं वैसे ये प्रेफर करता हूँ कि आपको जब भी कन्वर्जेंस करनी हो तो आप किया ये करें कि सिंपल जो सेंटी है, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, आप वो लिख लें, वो ज्यादा आसान रहता है। लेकिन अगर आपको 100 वाला करना है वैसे कर ले, दोनों एक ही आंसर लाते हैं, 58 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.58 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे जो मैंने दूसरा तरीका बताया, d इज इक्वल टू 58, सेंटी की वैल्यू 10 पावर -2 और मीटर आ गया। तो आपको ये -2 खत्म करने के लिए 2 बार पॉइंट पीछे लेके जाना पड़ता, d आ जाता 0.58 मीटर। सेम आते हैं आंसर, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, आपको जो आसान लगे वो करना है। अच्छा, अब रिक्वायर्ड दिया जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन अज्यूमिंग नो स्लिप। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टायर कितनी बार रोटेट हुआ है ये बताना है हमें, यानी एंगल बताना है एक तरह से। कि सपोज करें ये रहा टायर, ये एक बार कंप्लीट रोटेट हुआ 1 रेवोल्यूशन, दूसरी बार रोटेट हुआ 2 रेवोल्यूशन, थर्ड टाइम रोटेट हुआ 3 रेवोल्यूशन। इस तरह से हमें एंगल बताना है कि कितना एंगल बना, और क्या बताना है, थीटा बताना है एक, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अच्छा, थीटा बताना है कौन सी यूनिट में, रेवोल्यूशन, रेडियन या डिग्री में नहीं बताना, रेवोल्यूशंस में बताना है। सेकंड, द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी बतानी है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल रोटेशनल स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ओमेगा एफ। और इसकी भी आपको यूनिट बता दिए कि रेवोल्यूशन पर सेकंड में बतानी है, रेडियन पर सेकंड में नहीं बतानी। तो समराइज करते हैं क्वेश्चन को। एक कार है, इनिशियली रेस्ट में थी, मूव करना शुरू हुई, उसकी वेलोसिटी हो गई 22 मीटर पर सेकंड, और इसमें उसको टाइम लगा 9 सेकंड का। जो टायर का डायमीटर था वो 58 सेंटीमीटर था, और हमें क्या बताना है, टायर कितनी बार रोटेट हुआ, एंगल बताना है, एक्चुअली थीटा इन रेवोल्यूशंस, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड, और लास्ट में सॉल्यूशन। किस तरह से हो सकता है, अगर आप देखें थीटा फाइंड करना है, थीटा के लिए आपने दो फॉर्मूले देखे हुए, एक आपने देखा हुआ है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। यहां आपको ओमेगा तो पता ही नहीं है, कर ही नहीं सकते इसको हम, तो कुछ और करना होगा। क्या कर सकते हैं, एक थीटा का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था, एस इक्वल्स टू आर थीटा। यहां अगर आप देखें इस डी से हम आर निकाल सकते, जो ये टायर है ये इसका टोटल डायमीटर है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस। तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस किसके बराबर का, डायमीटर का हाफ, यानी कि d बाय 2। तो डायमीटर है 0.58 और डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 नहीं 0.29 मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो हमें रेडियस पता लग गया, रेडियस पता लग गया, थीटा फाइंड करना है, एस नहीं पता, ये कैलकुलेट करना है, ये पता है एस रहता है।
एस कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस के आपने कौन से फॉर्मूले देखे हुए? डिस्टेंस का आपने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, सब पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता हमारे को। अगर दूसरा डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है और एक्सेलरेशन अगेन नहीं पता। दोनों में एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, तो यानी कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है हमें। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी है 22 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0 और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 9 सेकेंड। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 0 तो चला जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 9, 9 18 और ये हमारे पास आ जाएगा 2.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास। अब हम इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहला वाला यूज करते हैं, एस पहले से सेपरेट है तो आसानी रहेगी। हम कहते हैं कि एज वी नो दैट एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। तो एस इज इक्वल टू वी आई 0 टाइम 9 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2.44 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1.22 2.44 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये तो 0 है, 1.22 इंटू 9 का स्क्वायर 81। तो ये 0 हट जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा, एस आ जाएगा 99 मीटर। एस आ गया हमारे पास ना। अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्यों? हमारे पास फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहां से थीटा आ सकता है, आर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एस डिवाइडेड बाय आर। एस भी पता है और आर भी पता है। तो इस बात को याद रखना है कि इस फॉर्मूले से जब भी हम थीटा निकालते हैं तो वो रेडियन में आता है, लेकिन हमें किस में चाहिए? रेवोल्यूशन में। तो हमें थीटा निकाल के उसकी कन्वर्जन भी करनी होगी। कैसे कर सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू एस, एस हमारा आ गया 99 और डिवाइडेड बाय आर, आर ये रहा 0.29। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 341.37 और यूनिट क्या आएगी? रेडियन। जब भी इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट रेडियन आएगी, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। अच्छा, अब रेवोल्यूशन से रेडियन से रेवोल्यूशन में हम कैसे जा सकते हैं? तो हमें ये बात पता है कि इस चीज को थोड़ा सा समझेगा कि रेडियन से रेवोल्यूशन में कैसे जाते हैं। क्या मैं इसी को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू 341.37 इंटू 1 रेडियन। 341.37 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापसी वही वैल्यू आ जाएगी, कुछ अपने पास से नहीं किया, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन चेंज की है। अब क्यों की है ये बात समझे, इसको मैं यहां पे बताता हूं कि हमें ये बात पता है कि 1 रेडियन या वन रेवोल्यूशन से करते हैं। 1 रेवोल्यूशन यानी एक कंप्लीट सर्कल जब रोटेट होएगा तो वो बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। ऐसा ही है ना, लेट सपोज एक सर्कल है, हमारे पास जो पाई है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 पाई किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट सर्कल की रेवोल्यूशन। और कंप्लीट सर्कल होएगा तो 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर है 2 पाई रेडियन के। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 रेडियन। कोई फर्क आया? नहीं, 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, वापसी वही चीज आ जाएगी। अब 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 पाई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेडियन। हमें यहां से अगर देखें 1 रेडियन की एक वैल्यू पता लगी है, 1/2 पाई रेवोल्यूशन।
तो इस 1 रेडियन की वैल्यू हम यहां लाके पुट कर देते हैं। उससे क्या होगा देखें, थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं 1 रेडियन की वैल्यू जो आई है वो इधर पुट कर रहे हैं, 341.37 इंटू 1/2 पाई रेवोल्यूशन, 1/2 पाई रेवोल्यूशन। अब क्या होगा, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हुई, थीटा हमारे पास आ जाएगा 341.37 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 और ये रेवोल्यूशन एज इट इज आ गया। तो आप देखिए कन्वर्जन हो गई थीटा की रेडियन से रेवोल्यूशन में। तो हम कन्वर्जन को इस तरह से करते हैं मोस्टली। जो ये याद रखने वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये मुश्किल होते हैं कि लेट सपोज ग्राम से किलोग्राम जाना है तो डिवाइड बाय ये करें, मीटर से सेंटीमीटर, या इस तरह से आप कन्वर्जन को समझ लें तो वो ज्यादा आसान है, याद रखने की जरूरत नहीं रहती फिर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू, एक मिनट, 341.37 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, 6.28। और अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54, अप्रोक्सीमेटली 54.32 रेवोल्यूशन, जिसको आप 54 ही लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 54 रेवोल्यूशन। यानी कि जब बॉडी, सॉरी कार की वेलोसिटी 0 से 22 मीटर पर सेकंड हुई 9 सेकंड में, तो उसका जो टायर है वो 54 टाइम्स रिवॉल्व कर चुका था, 54 टाइम्स कंप्लीट रिवॉल्व हुआ है। थीटा आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंगुलर वेलोसिटी वो भी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोला हुआ है उन्होंने, फाइनल रोटेशनल स्पीड। तो कैसे आ सकती है, हमने फॉर्मूला देखा है, एज वी नो दैट v बराबर होता है r ओमेगा के, ऐसा ही है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो फाइनल रख देते हम, तो एंगुलर वेलोसिटी भी फाइनल हो जाएगी। तो हमारे पास यहां से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी आ सकती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जिसके लिए हमें फाइनल लीनियर वेलोसिटी यूज करनी पड़ेगी। तो r मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ओमेगा f के लिए फॉर्मूला vf डिवाइडेड बाय r, फाइनल लीनियर वेलोसिटी 22 और डिवाइडेड बाय r 0.29। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75.86, ये आ गई फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और ये आ गई रेडियन पर सेकंड में। आप हमेशा याद रखिए फिजिक्स के फॉर्मूलाज को जब भी पढ़ेंगे तो यूनिट आएगी वो एसआई यूनिट्स आती हैं। हमारे पास यूनिट आई है रेडियन पर सेकंड, अगेन किसमें चाहिए थी, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो सेम जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन की जिस तरह से यहाँ भी ऐसे ही होगी। क्या करेंगे, रेडियन की जगह 1 रेडियन रख देते हैं, 75.86 इंटू 1 रेडियन डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो फर्क कोई नहीं आएगा, 1 से ये 75.86 मल्टीप्लाई होगा वही चीज वापसी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया, तो क्या होगा कि 1 रेडियन की जगह 1/2 पाई रेवोल्यूशन, 75.86 इंटू, सेकेंड को थोड़ी देर के लिए हम अलग कर लेते हैं, यहां से इसको अलग से 1/2 लिख लेते हैं। 1 रेडियन यहाँ कहीं हमने कन्वर्जन की थी जिससे 1 रेडियन आया था 1/2 पाई रेवोल्यूशन के, 1/2 पाई रेवोल्यूशन इंटू 1/सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन पाई की जगह 3.14 रख के डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12.07 रेवोल्यूशन और यहाँ पे सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या आ गई, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन मुश्किल नहीं था, आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंडस्टोन हैज अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट्स एट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। ग्राइंडस्टोन क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर नाइफ या सॉर्ड को तेज करने के लिए एक व्हील टाइप होता है जो ऐसे घूम रहा होता है और उसके ऊपर छुरियां तेज होती हैं। अभी ईद भी आ रही है तो उसके बाद छुरी रख के तेज की जाती है, या कोई भी तलवार हो उसे तेज किया जा सकता है।
ऐसे एक ग्राइंड स्टोन होता है जो गोल गोल घूम रहा होता है, एक पत्थर होता है छुरियां वगैरह उस तरह की चीजें तेज करने के लिए, उसे हम ग्राइंड स्टोन बोलते हैं। अच्छा, ग्राइंड स्टोन है, कहा जा रहा है कि एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्राइंड स्टोन हैज अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। उस ग्राइंड स्टोन का रेडियस दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने, क्या करेंगे, सेंटी की जगह एक्सपोनेंट -2 भी रख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आर आ जाएगा 0.075 मीटर, रेडियस आ गया। रोटेट्स एट 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगुलर वेलोसिटी दे दी 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें एंगुलर वेलोसिटी किस में चाहिए थी, रेडियन पर सेकंड में, अनटिल एंड अनलेस बुक में बोला ना गया हो, तो हमें इसको रेडियन पर सेकंड में लेके आना है। अभी अभी हमने देखा कि 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 1/2 पाई, सॉरी 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के, और दूसरा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो हमने क्या किया, रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 6500 इंटू 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट। क्या मेरी कैलकुलेशन में कोई फर्क आ जाएगा, नहीं। डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया, 1 हटा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह 6500 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही चीज वापसी आ जाएगी। सिर्फ कन्वर्जन की टेक्निक होती है ये। अब मैं क्या करूंगा, 1 रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन लिख दूंगा, 6500 इंटू 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकंड्स लिख दूंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू, इसको हम जब बुक रखते हैं सॉल्व करते हैं, 6500 मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 60, और ये हमारे पास यूनिट क्या बच जाएगी, रेडियन पर सेकंड। देखिए कन्वर्जन कितनी आसान हो जाती है, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 680.67 रेडियन पर सेकंड। ये आपके पास क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अच्छा, मजीद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एट इट्स एज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल ऑफ जी। सही, दो चीजें पूछी जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बतानी है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन्होंने बता भी दिया कि यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार ऐसे कैलकुलेट करनी है, एक बार किस तरह से कैलकुलेट करनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो आएगी वो कितने टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की होगी। यानी कि सपोज करें कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाती है 28.8 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाती है सपोज करें, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमारे पास क्या है, एक बार सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे बतानी है और दूसरी बार मल्टीपल ऑफ जी में बतानी है। और वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड में AC इज इक्वल टू NG। हमें ये बताना है कि क्या होगी ये, यानी कि जो क्या AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ G, और वहां पे जो N है, एक्चुअली ये वाली जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम करते हैं, एक तो ये हो गया। सेकेंड वन, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज, लीनियर वेलोसिटी भी बतानी है। इन्होंने बार बार एक बात कही क्वेश्चन में कि एज के ऊपर, उसका रीजन क्या है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, लेट सपोज ये ग्राइंडिंग व्हील है, तो इस पे कोई एज पॉइंट होगा, यानी कि बिल्कुल इसके एज पे एक पॉइंट होगा, उसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बतानी है, उसके लिए ही लीनियर वेलोसिटी बतानी है। उसका रीजन ये क्योंकि हमारे को रेडियस इसी पॉइंट का पता है, जो एक्सटर्नली पॉइंट होगा वो। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले हम बोले उसका बता रहे, उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। हमें रेडियस ये वाला गिवन है,
तो इसलिए उन्होंने बार बार ये बात स्पेसिफाई की कि एज पॉइंट पे ही फाइंड करना है सब कुछ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसको रेस कर देते हैं, ये आपको याद ही हो गया होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। तो हमें वी तो नहीं पता अभी, तो क्या करते हैं पहले वी निकाल लेते हैं। वी किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसा ही है। तो हमारे को एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो हम दोनों निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमारे पास है 0.075 और ओमेगा हमारे पास है 680.67। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 51.51 मीटर पर सेकेंड, और अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 51 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, ये एज पे हमने एक पॉइंट दिया था उसकी लीनियर वेलोसिटी आ गई है 51.57, सॉरी 51.51 या इसी तरह की मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास ये तो आ गया, अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो सकती है, वेलोसिटी भी पता है और रेडियस भी पता है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास AC is equals to v square divided by r, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, ये वेलोसिटी 51 और रेडियस हमारे पास है 0.075। तो ये हमारे पास आ जाएगी 49.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ये मैं कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए शो नहीं करता क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगी, और क्योंकि कैलकुलेशन शो करूंगा उसमें वीडियो में भी टाइम लगेगा, तो आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, तो इसलिए कैलकुलेशन मोस्टली मैं यहाँ शो नहीं करवाता। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेशन हमेशा ठीक होंगी। हाँ कभी गलती हो भी सकती है, लेकिन प्रोबेबली गलती होगी नहीं इसमें। तो हम क्या करते हैं इसको, एक तो हमें मीटर पर सेकंड में बताना था, अच्छा हम बड़ी वैल्यू है तो पॉइंट यहाँ ले आते हैं। पॉइंट को कितनी बार मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4। पॉइंट किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो 4 बार पीछे आ गया 3.47, पावर प्लस में बढ़ती है, एक्सपोनेंट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब हमें क्या कहा गया था कि मल्टीपल ऑफ जी में भी बतानी है, मल्टीपल ऑफ जी में क्या आ सकती है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। डिवाइडिंग बाय जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा रहे हैं। तो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ जाएगी AC इज इक्वल टू 3.47 एक्सपोनेंट 4, और इसको हमने मल्टीप्लाई भी जी से करवा दिया और डिवाइड भी जी से करवा दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया, मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था A इज इक्वल टू 3 और जी, 3 टाइम्स ऑफ जी। हमें यहाँ पे जी लाना है एंड में, तो हम क्या करेंगे, इस जी को ऐसे ही रहने देंगे, ये वाले जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8, आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, 3.47 एक्सपोनेंट 4 और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर वाला जी है उसकी वैल्यू रख रहे हैं 9.8। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 3546 टाइम्स ऑफ जी। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 3546 टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, ये बात हमें पता लग गई। तो हमारे पास ये भी आ गया, सबसे पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, देन हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट की, और देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ जी भी कैलकुलेट की। तो अब आप इसको और इसको देखे सिमिलरिटी नजर आ रही है, उसमें n की जगह बस क्या आ गया, n एक नंबर था जिसकी वैल्यू आ गई 3546। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 3546 टाइम्स ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल 3 भी हो गया, आसान था बहुत। अब न्यूमेरिकल 4 की तरफ चलते हैं, आई होप न्यूमेरिकल 4 छोटा सा होगा। न्यूमेरिकल 4 आसान सा है, बहुत छोटा सा है। कहा जा रहा है सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रही है एक ऑर्बिट में,
with an orbital velocity of 3200 मीटर पर सेकेंड। गिवन हमें दिया गया है वेलोसिटी और वो है 3200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस? ऑर्बिटल रेडियस फाइंड करना है। ऑर्बिटल रेडियस, यस। ऑर्बिटल वेलोसिटी दे दी गई। अच्छा, ऑर्बिटल रेडियस आर हमें फाइंड करना है, सही है। इसमें आपको डायरेक्टली मैं रिक्वायर्ड वगैरह क्यों नहीं लिख रहा, इसका रीजन ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम सी डिवाइडेड बाय आर। जैसे सपोज करें कि ये अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट मून ले लेते हैं। मून एक अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून रोटेट कर रहा है। तो जो आर की वैल्यू होती है वो आर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। ये अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस ये आर है, सही है। अच्छा, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम सी मास ऑफ सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है उसका मास। तो रोटेशन किसके अराउंड हो रही है? अर्थ के अराउंड। अर्थ का मास एम सी है, तो हम एम सी की जगह पर एम ई लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ। एम सी मीन्स द मास ऑफ सेंट्रल बॉडी या मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। तो हमारे को गिवन में इसकी और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो भी शो करवानी होगी। जी की वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 6 एक्सपोनेंट 24 kg। तो अब हमारा जो गिवन का डेटा है वो कंप्लीट हुआ है और रेडियस फाइंड करना है। रिक्वायर्ड हमारे पास रेडियस होगा एंड देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगेन ये याद रखना है, आर हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जिसको हम ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर, अर्थ के लिए ये, सही। अच्छा, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। आर को पहले अलग कर लेते हैं। आर रूट में, तो रूट कैंसिल होगा कैसे? स्क्वायर से। हम स्क्वायर ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा, मार्कर्स बहुत गिर रहे हैं आज, v का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट अब कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। आर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू v स्क्वायर r इज इक्वल टू जी एम ई। अब v मल्टीप्लाई हो रहा है, v स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। r बराबर हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय r। तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ, r बराबर आ जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अब रखते हैं। g की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 एम ई मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 और v स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये वी ओ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मैंने ओ लिखना भूल गया हूँ। 3200 मीटर पर सेकेंड, तो 3200 का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? रेडियस। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा रेडियस के लिए 3.908 एक्सपोनेंट 7 मीटर। तो आसान था न्यूमेरिकल, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। आप देखिए, ज्यादा जो मेन चीज थी वो कन्वर्जन थी इस न्यूमेरिकल में, बाकी सब आसान है। ये सब आपको आता है, बहुत आसान है। और यहाँ पे भी सिर्फ फॉर्मूला था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।